स्टोरी के खून और आंसुओं का सफर। 1947 सुबह का वक्त था, लेकिन हवा में अंधेरा सा था। गलियों में लोग अपनी सेंचुरीज पुरानी जमीन, अपने घर, अपने बाग छोड़कर जा रहे थे। माँ अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रही थी और बाप अपने घर का आखिरी दीवार को छूकर अलविदा कह रहा था। रेलवे स्टेशन खून और आंसुओं का मंजर बन चुके थे। अजरी का नारा बुलंद होता, लेकिन इस नारा के पीछे लाशों का सिलसिला लंबा होता जा रहा था। ट्रेनें भरी होती, मगर पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते आधी खाली हो जाती, क्योंकि रास्ते में उन लोगों का कत्ल होता जो सिर्फ अपने नए वतन का सपना लेकर निकालते। एक छोटा बच्चा जिसका नाम अजीम था, अपनी माँ का हाथ छोड़ देता है भीड़ में। माँ चीखती रहती है, मेरा बेटा, मेरा अजीम। लेकिन भीड़ के समुंदर में उसकी आवाज डूब जाती है। किसी ने उस दिन उस बच्चे को वापस नहीं देखा, लेकिन उसके बाप के होंठ पर आखिरी लफ्ज यही थे, बेटा पाकिस्तान पहुंच जा, वहां तुम आजाद रहोगे। और फिर 14 अगस्त की सुबह, जब हरा परचम हवा में लहराया, उसके नीचे हजारों लोगों का खून था जो इस मिट्टी को आजाद दे गए, लेकिन खुद कभी आजाद आसमान नहीं देख पाए।